रमैनी 11। आंधरी गुष्ट सृष्टि भई बौरी, तीन लोक में लागी ठगौरी। ब्रह्मा ठगो नाग कह जाई, देवता सहित ठगो त्रिपुरारी। राज ठगौरी विष्णु पर परी, 14 भुवन केर चौधरी। आदि अंत जाकी झलक न जानी, ताकि डर तुम काहे क मानी। वै उतंग तुम जाति पतंगा, यमघर कियो जीव को संगा। नीम कीट जस नीम पियारा, विष को अमृत कहत गंवारा। विष के संग कौन गुण होई, किंचित लाभ मूल गौ खोई। विष अमृत गौ एक सानी, जिन जानी तिन विष कै मानी। काह भय नरशुद्ध विशुद्धा, बिन परिचय जग बूढ़न बुद्धा। मति के हीन कौन गुण कही, लालच लागी आशा रही। मुआ है मैं जाहुगे, मुए की बाजी ढोल। सपन स्नेही जग भया, सैदानी रहेगा बोल। आंधरी गुष्ट। गुष्टी गोष्ठी, सभा, समाज, सोसाइटी। तो गोष्ठी सभा अंधी है। सृष्टि भई बौरी, और सृष्टि अर्थात सृष्टि के लोग पागल हो गए हैं। सभा कुछ लोगों का समूह, समाज। अनपढ़ लोगों का है कि पढ़े लिखे लोगों का है, निर्धनों का है कि धनियों का है। साहब कहते हैं धर्म के नाम पर सब लोग अंधे अविवेकी बन गए हैं। कोई विवेक नहीं, कोई विचार नहीं, कोई समझ का प्रयोग नहीं। कैसी कैसी बातें, अंधविश्वासपूर्ण बातें, मिथ्या महिमा युक्त बातें, अब पता नहीं क्या क्या धर्म के नाम पर धड़ल्ले से चलाई जा रही हैं। और लोग बिना विवेक मानते चले आ रहे हैं। आज से लगभग 550 साल पहले ये बात सदगुरु कबीर ने कही, और आज तो और पढ़ाई लिखाई बढ़ गई है, शिक्षा दीक्षा बढ़ गई, लोग अपने को ज़्यादा मानते हैं, हम बहुत सभ्य हो गए, चतुर हो गए हैं। लेकिन धर्म के नाम पर जितने लोग आज विवेकहीन बने हुए हैं, उतना तो पहले नहीं रहा होगा। और आजकल कुछ चतुर स्वार्थी लोग बड़े जोरों से लगे हुए हैं लोगों को अंधे बनाने में, कि तर्क ना करने पाए, सोचने ना पाए, समझने ना पाए, बस धर्म का नाम ले लो, फिर कहते रहो उल्टा सीधा। धर्म के नाम पर बहुत कुछ अच्छी बातें हैं।
धर्म तो नैतिकता है, सदाचार है, शील है, संयम है, सद्गुणों का आचरण है, सेवा है, परोपकार है, लेकिन इनकी चर्चा कहीं नहीं। ये पूजा कर लो, ये पाठ कर लो, ऐसा कर लो, ये कर लो, अमुक नाम जप लो, अमुक माला फैलो, अमुक नदी में नहा लो, अमुक तीर्थ में चले जाओ। कैसे कैसे पागलपन की बात कही जा रही है। तो चाहे सभा हो, चाहे पूरे संसार भर के लोग हों, सब अविवेकी और पागल बने हुए हैं। और आज तो होड़ लगी हुई है, एकदम होड़। इतनी फीट की मूर्ति बनाएंगे, इतने ऊंची मूर्ति बनाएंगे, होड़ लगी हुई है। इतने फीट ऊंचा मंदिर बन रहा है, तो इतने मस्जिद बन रही हो ऊंचे। क्या ऊंचा मंदिर बन जाने से भगवान ज्यादा खुश हो जाएगा? इतनी बड़ी मूर्ति बना लेंगे, 100 फीट, 200, 300 फीट मूर्ति, तो भगवान की पूजा ज्यादा बढ़िया बन जाएगी। और पता नहीं क्या क्या। ठीक है, लोग मूर्ति पूजते हैं, मंदिर जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन दिखावा, और मानते कि ये हमारा धर्म है, हम बड़े धार्मिक हैं। क्या से क्या, क्या से क्या कहा है। कर्मकांड पर देखो, एक से एक नए नए कर्मकांड जाकर, एक से एक नए नए त्योहार और पर्व की घोषणा की जा रही है। विवेकहीन पागल है सब लोग। सावन के महीने में इतनी लंबी लंबी भीड़ चलती है, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। लेकिन आज देखो, लोग कितने झुंड के झुंड जा रहे हैं। अमुक पर्व में ये दिन करना है, भीड़ इकट्ठी हो गई लाखों लाखों की, कुछ दबकर कुचल गए, मर गए, गुम हो गए, लेकिन आंखें खुलती कहाँ हैं लोगों की? और जो खुली है वो भी ढमती चली जा रही है, ढांपने का प्रयास कर रहे हैं लोग। लोग अंधे तो बने ही हैं, जो जिन्हें कुछ दिखाई पड़ रहा है उनको भी अंधा बनाने का काम हो रहा है। सामान्य पूजा पाठ लोगों के मन बहलाने के लिए अच्छा है, अपने अपने विश्वास के अनुसार से, अपने अपने परंपरा के अनुसार से लोग सामान्य पूजा पाठ कुछ कर्मकांड कर लेते हैं, कोई गलत नहीं है। लेकिन उनके नाम पर पागल बना देना और पागल बन जाना कितना जीवन को बर्बाद करना है। क्या कहते हैं, सभा अंधी, विवेकहीन, कुछ कह दो बस, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आज पागलपन और बढ़ गया है और विवेकहीनता भी अधिक बढ़ गई है। तीन लोक में लागी ठौरी साहब कहते, तीनों लोकों में अर्थात सर्वत्र ठगौरी विद्या लगी हुई है। तीनों लोग
स्वर्ग, धरती और पाताल तो सर्वत्र कहा जाता है। यह तीनों लोग रजोगुणी, सतोगुणी और तमोगुणी सभी मनुष्य इसमें आ जाते हैं। सब में तो ठगौरी विद्या है, सब तो ठगे जा रहे हैं। मन तो पास में है ही, और बाहर धर्म के नाम पर कैसी कैसी ठगाई चल रही है। तो साहब कहते हैं धर्म के नाम पर जहां देखो ठग विद्या चल रही, सब जगह ठग विद्या चल रही है। कुछ लोगों ने ठगने का धंधा ही चालू किया है। अभी मैंने कहा सावन का महीना कितनी लंबी लंबी याद है। कुछ अमुक वर्ग के लोग ही जाते हैं और है, और उसमें अमुक वर्ग का 1% भी लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका काम ठगने का है। तो सतगुणी हो, रजगुणी, तमोगुणी, सब जगह ठगौरी विद्या है, सब ठगे जा रहे हैं। ठगाने के लोग तैयार भी बैठे हुए हैं, तो ठगने वाले तो ठगेंगे। लोभ, लोभ जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा अकर्मण्यता होगी, बिना परिश्रम के जितना ज्यादा लाभ पाना चाहेंगे, उतना ही धर्म के नाम पर ठगाई बढ़ेगी। और यही हो रहा है। एक से एक प्रपंच किया जा रहा है आज। अभी और बढ़ेगा ये, और जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है, ताकि लोगों के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए। मूढ़ एक जानवर जैसा बन करके जिए लोग, काम करें, सोचे समझे ना। लोग उसी में ठगाए जा रहे हैं। ये नहीं समझ पा रहे हैं जो कहा जा रहा है ऐसा करोगे तो ये लाभ मिलेगा, वैसा करो तो वो लाभ मिलेगा, वैसा करो तो कहने वाले खुद क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सोचने सकती किसी की बात नहीं रह गई। यदि एक टोटका करने से सब लोग हो जाएगा, सारी सुविधा मिल जाएगी, जमीन जायदाद धन सब समृद्धि मिल जाएगी, तो पहले करने बताने वाला खुद क्यों नहीं कर रहा है उसको? आदमी सबसे पहले अपना लाभ देखता है। स्वार्थ की भावना हर आदमी में है। जहां अधिक लाभ दिखाई पड़ेगा, आदमी बिना बताए चुपके से वो काम कर लेगा। अब यहां डंके की तौर पर कहा जा रहा है, ये पूजा करोगे, घर में अमुक ऐसा रखोगे, तो वहां अमुक ऐसा चढ़ाओगे तो ये लाभ हो जाएगा। यदि होता ना तो किसी को बताता नहीं, चुपचाप अपना करता चला जाता। दुनिया भर का धन उसके घर, लोगों घर से निकाल उसके घर पहुंच जाता, लेकिन अपना तो नहीं करेंगे, किसी को बताएंगे तो नहीं। ठगने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, और अच्छे से कहलाने वाले लोग भी इस ठग विद्या में पड़े हुए हैं। तीनों लोकों में अर्थात सभी लोग ठगे जा रहे हैं। ब्रह्मा ठगो नाग कहाँ जाई, देवता सहित ठगो त्रिपुरारी। धर्म के नाम पर इस ठग विद्या ने ब्रह्मा को भी ठग लिया, और नाग पाताल में जाकर के नागों को भी ठग लिया। देवता सहित ठगो त्रिपुरारी, देवताओं के सहित
त्रिपुरारी, तीन पुरों के शत्रु कहे जाने वाले महादेव, ये भी ठग लिए गए। पुराणों में और महाकाव्यों में ऐसी ऐसी कथाएं हैं कि ब्रह्मा, नाग और देवता महादेव, विष्णु, ये सब अनेक प्रकार के कर्मों में तो फंसे रहे और ऐसे भी कर्म किए जिन्हें कहा जाता है कि चरित्रवान आदमी को नहीं करना चाहिए, लेकिन धर्म के नाम पर भी ऐसी पूजा, वैसे पाठ, ये सब भी करते रहे किसी न किसी को खुश करने के लिए। इसलिए साहब कहते हैं कि जिन्हें त्रिदेव कहा जाता है वे भी ठग लिए गए हैं। रात ठगौरी विष्णु बर परी, 14 भुवन केर चौधरी, 14 भुवन के मालिक, 14 भुवन के सम्राट राजा विष्णु पर भी राजकाज चलाने की ठगौरी विद्या पड़ गई। विष्णु को पालक कहा जाता है। अब जब जितना बड़ा होगा, जिसका राजा जितना बड़ा होगा उसको उतनी चिंता तो रहेगी रहेगी, और कोई हमारे अधिकार से बाहर न जाने पाई, ये चिंता भी रहेगी। तो विष्णु भी इस चिंता में पड़े रहते थे कि सृष्टि की व्यवस्था बराबर चल रही है या नहीं चल रही है। ये विष्णु पर मानो ये रात ठगौरी का पड़ जाना है। अब और ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महादेव अपने से अलग कोई एक परम तत्व मानकर उसकी खोज में ही पड़े रहे। पुराणों में तीनों ध्यान साधना लगाते हैं या किसी पाने किसी परमेश्वर की खोज में पड़े हुए हैं। साहब ने जो इसी में जो कहा ना कि ब्रह्मा पूछे जननी से कह करके, देखिए अंत में साहब ने कहा कि देखिए प्रतिभा आपने तीनों भय निहाल, जहां भी आत्मबोध नहीं होगा वहां अलग से अपना कोई त्राता मानकर उसको रिझाने के लिए अनेक प्रकार से कर्मकांड और अंधविश्वास का प्रचलन होगा ही होगा। सब कुछ भी पाने के लिए करें। तो अंतिम में साहब यहां पर कहते हैं, आदि अंत जाकी झलक न जानी, ताकि डर तुम काहे कमानी। आदि और अंत, आदि अंत से तात्पर्य है संपूर्ण भेद, रहस्य, उसके गुण धर्म, जिसका आदि अंत, जिसका रहस्य झलक ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए और नहीं जान पाए, तुम उसका डर क्यों मानते हो, उससे भयभीत क्यों होते हो। झलक, झलक का अर्थ है ब्रह्मा। हो सकता है जनक रहा होगा कभी, और जो ऐसे झलक से भी ब्रह्मा का अर्थ होता है क्योंकि जल से ब्रह्मा की उत्पत्ति मानते हैं। अब ब्रह्मा के लिए केवल का शब्द भी यदि कहीं केवल का है तो उसका भी अर्थ ब्रह्मा हो जाता है, क्योंकि कमल से उत्पन्न हुए हैं। तो जिसका भेद ब्रह्मा भी समझ नहीं पाए, खोदते खोदते हार गए। साहब कहते हैं उसका भेद,
तो उसका डर तुम क्यों मानते हो? क्योंकि फिर वो जब वो है ही नहीं तब मिले कैसे? पांचवें शब्द में जैसा आपने कहा है, खोजत खोजत कहो अंत न पाया ब्रह्मा विष्णु महेशा। ब्रह्मा विष्णु महेश भी खोजते खोजते जिसका भेद अंत नहीं पा सके, वो है क्या? अलग माना हुआ कोई परम तत्व। जब अलग मानेंगे तो एक कल्पना होगी, मान्यता होगी, और वो मिलेगी कैसे? संसार के सभी लोग भयभीत हैं कि पता नहीं भगवान हमारा क्या कर देगा, किस बात के लोग नाराज, भगवान किस बात से नाराज हो जाए। सबसे बड़ा डर नाराजगी का है। खुश हो या ना हो, नाराज ना होने पाए भगवान, क्योंकि नाराज हो जाएगा तो हमारा अपना सब कुछ छीन लेगा। हमेशा आदमी भयभीत भयभीत। इधर है क्या? आदमी अपनी आदतों को सुधारता नहीं है, लोभ छोड़ता नहीं है, तो गलत आदत और लोभ के कारण ऐसे ऐसे भी कर्म कर लेता है जो उचित नहीं होता। अब करने के पश्चात आदमी डरता है, मैंने गलत कर्म कर लिया, लोग जानेंगे तो क्या होगा, इसका फल भगवान देगा तो क्या होगा। इधर ये भयभीत, उधर ये भयभीत, ये पूजा नहीं करेंगे, पाठ नहीं करेंगे तो भगवान नाराज हो जाएगा। दोनों तरफ से आदमी डरा हुआ है कि एक तो अपने गलत कर्मों का फल भोग उससे डरा हुआ है, दूसरी तरफ भगवान के नाराज होने से डरा हुआ है आदमी। और जो आदमी डर करके जीवन जी रहा है वो जीवन को जीता नहीं है, घसीटता है। कभी वो चैन से न तो जी पाता है न चैन से सो पाता है। भयभीत आदमी जीवन को क्या जिएगा? और भयभीत आदमी धर्म को भी क्या समझेगा, परमात्मा को भी क्या समझेगा। तो जिसे परब्रह्म परमात्मा आया अनेक नाम से कहा गया है, अब पुकारा जाता है। शाह कहते हैं जिसे तुम सृष्टिकर्ता मानते हो वो ब्रह्मा भी उसका भेद नहीं पाए। सामने तो यहां तक कह दिया ना इस रामायणी में, अपने मरण की खबरी न जाना, चार वेद ब्रह्म है निज ठाना, अपने मरण की खबरी न जाना, इसी रामायणी प्रकरण में है। ब्रह्मा ने चारों वेदों को प्रमाणिक करके स्थापित किया, लेकिन उन्हें भी अपने अज्ञान का पता नहीं चला। यहां मरण से तात्पर्य अज्ञान है। अपने अज्ञान, अपने दुख का कारण वे भी नहीं जान पाए, और वे भी उस दुख से बचने के लिए किसी को पुकारते रह गए। तो जिसे सृष्टिकर्ता मानते हो वो उसका भेद नहीं जान पाए, तो तुम क्या जान पाओगे? और फिर उससे डरने की क्या बात है? जब वो दयालु है, कृपालु है, करुणा वत्सल है, भक्त वत्सल है, दया निधान है, पता नहीं क्या क्या है, तो इतना तो वो डरेगा क्यों? नहीं, इतना जो है वो नाराज क्यों हो जाएगा? लेकिन आदमी हमेशा डरा हुआ, हमेशा डरा हुआ है। जो सोच समझ करके कर्म करता है
जानबूझ करके कभी नीति नियम धर्म सत्कर्मों का उल्लंघन नहीं करता। जिसे अपने प्रारब्ध पर विश्वास है, और जिसे अपने आप का पता चल गया है, स्वरूप का ज्ञान है, वह आदमी भीतर से कभी डरा नहीं होगा, निर्भय होगा, निश्चिंत, अंदर से ठोस। जितना सही बोध मिलेगा और बोध के अनुसार से जितना आचरण होगा, चरित्र होगा, आदमी उतना भीतर से ठोस होगा, हमेशा निर्भय निश्चिंत होगा। और जितना आदमी अज्ञान में पड़ेगा, लोभ में पड़ेगा और गलत काम करेगा, उतना आदमी डरा होगा। वो अनपढ़ है कि विद्वान है, साधु है कि गृहस्थ है, इससे बात नहीं है। डरने का मतलब होता है कोई ना कोई गलत कर्म। इसलिए साहब ने उसमें कहा ना, शब्द प्रकरण में ही, हल हल कांपे बालाजी ना जाने का करिए पी। क्यों कहा? ये बालाजी अज्ञानी जी थर-थर कांपता है, पता नहीं भगवान क्या करेगा। भगवान नहीं हो गया, मानो कोई क्रूर व्यक्ति हो गया। भगवान दयालु है, कृपालु है, तो वो क्यों बेमतलब दुख देगा किसी को? क्यों किसी को नुकसान करेगा? नाराज क्यों हो जाएगा वह उतंग तुम जाति पतंगा, यमघर कियो जीव को संग। अब एक बहुत बड़ी बात साहब का देते हैं, एकदम क्रांति की बात। वह उतंग, ऊंची अग्निशिखा, एकदम प्रज्वलित अग्निशिखा है, और तुम जाति, जाति मतलब समान, पतंगे के समान हो। कहीं दीपशिखा जलती है या आग की लपट उड़ती है, पतंगे आकर के उसमें चिपक कर झुलस करके मर जाते हैं। रोको तो भी पतंगे रुकते नहीं। तो वह है क्या? अलग माना हुआ कोई ईश्वर या ब्रह्म, जिसे कल्पना करके आदमी नहीं कर रहा है। साहब कहते हैं, जिसे तुम अलग खोद रहे हो, अपना त्राता समझ रहे हो, जिसे पा करके तुम बाहर से तृप्त होना चाहते हो, वह तो ऊंची अग्निशिखा के समान है, प्रज्वलित अग्निशिखा है वह। उसमें कल्पना कर करके तुम जल करके मर जाने वाले पतंगे के समान हो। अब प्रश्न ये हो सकता है, परमात्मा तो मुक्तिदायी है, वहीं बैठो, वहीं आगे नहीं। जो जिसे कल्याण दाता माना गया है, मोक्ष दाता माना गया है, आनंद का धाम माना गया है, अब पता नहीं क्या क्या माना गया है, वह अग्निशिखा का समान क्यों होगा? क्योंकि वो तो कृपालु है ना, तो जलाएगा क्यों किसी को? साहब इसलिए कहते हैं, वह कहीं है ही नहीं, केवल कल्पना कर करके लोगों ने अपने अपने ढंग से गढ़ रखा है। और आदमी जिंदगी भर को पुकारते पुकारते
मर जाता है, अज्ञान अंधविश्वास भय भय में पड़ करके अंदर अंदर जलता रह जाता है, जलता रह जाता है। इसलिए साहब कहते हैं वह आग के समान है, अग्निशिखा है। आदमी जानता है, बुझता भी है, फिर भी कितने लोग होते हैं, हाँ भैया है तो नहीं, लेकिन पता नहीं हो। एक और कहता नहीं, फिर पता नहीं होगा भी तो कर लेने में क्या हर्ज है। ये जलना ही तो है एक प्रकार से, शंका में पड़े रहना। तो जिसे तुम अपना त्राता मानते हो, मोक्षदाता मानते हो, वो तुम्हारी कल्पना से ही सृजित है, और उसके विरह के आंच में पड़ पड़ करके तुम पतंगे के समान भीतर भीतर जल करके राख होते जा रहे हो, कमजोर। यह जलने का मतलब क्या है? अंदर से कमजोर हो जाना। और जो आदमी भीतर से कमजोर है, निर्बल बना हुआ है, वो क्या करेगा? यमघर कियो जीव को संगत। आपके तुमने अपने आप को यमराज के घर में डाल दिया है। वो यम कौन? कल्पना, वासना, मन, यही यम है। और हर आदमी अपने आप को कल्पना में ही झोंक दिया है, मानने को तैयार नहीं है सच बात को। अब मन तो है ही, मन तो भटकाने, मन का तो काम है भटकाना, सांसारिकता में भी भटकाना और कल्पना में भी भटकाना। ये निरंतर साथ लगा हुआ है। तो साहब कहते हैं तुमने अपने आप को यम, अंधविश्वास, कल्पना, भ्रांत रूपी यम के घर में डाल दिया है। और यम का काम केवल दुख देना है। जिसके मन में जितने अधिक भ्रांति होगी, कल्पना होगी, अंधविश्वास होगा, वह आदमी उतना ही पीड़ित रहेगा। चैन से जो जीवन नहीं जी सकता। यहां तक 5 पंक्तियों में सदगुरु कबीर वाणी जाल की बातें बताते थे। अब आगे पंक्तियों में खाने जाल वाली बात बताते हैं। नीम कीट जस नीम पियारा, विष को अमृत कहत गंवारा। जैसे नीम के कीड़े को नीम ही प्यारा लगता है, मीठा लगता है, वैसे ही सांसारिकता में डूबे हुए लोगों को वही प्यारा लगता है। और आदमी उसमें इतना मूर्ख बन जाता है, इतना आसक्त हो जाता है कि वह जो विष है उसी को ही अमृत कहता है। जिसको जहां जगह मिले बैठ जाओ आगे पीछे करके, देखो मत। नीम के कीड़े को निकालकर, नीम से निकालकर बाहर फेंक रख दो, अच्छा लगेगा, तलमला जाएगा। ऐसे ही जो आदमी रात दिन विषय वासना में डूबा हुआ है, उसे वही प्यारा लगता है और वही उसे अमृत के समान सुखदायी जान पड़ता है। जो आदमी जिसमें आसक्त हो गया है, कोई रूप में आ सकता है, कोई स्वाद में आ सकता है, कोई और कहीं आ सकता है, कोई स्पर्श विषय में आ सकता है। जो जिसमें आ सकता है उस मानता है कि यही अमृत है, यही सुख का केंद्र है,
इसके अलावा सुख और कहीं है नहीं। और जो जिसमें आसक्त है, वर्षों से उसे उस विषय को ग्रहण कर रहा है, तृप्ति नहीं मिली, वह इसके लिए दुख का कारण बना हुआ है, पीड़ा का कारण बना हुआ है, फिर भी कहता नहीं यही सुख का केंद्र है। एक सरल उदाहरण जो बराबर दिया जाता है, बीड़ी पीने वाला या शराब पीने वाला कोई भी आदमी आज तक उसे तृप्त नहीं हुआ है। शरीर बर्बाद किया, स्वास्थ्य बर्बाद किया, पैसा बर्बाद किया, सब कुछ बीमारी लग गई है, सब कुछ ठीक है। कहते हैं ना, एक आदमी शराब पीता था, शराब पीते पीते किडनी खराब हो गई। तो कहा तुम शराब क्यों पीते, तुम्हारी किडनी खराब? भैया शराब तो ठीक है भैया, किडनी खराब हो गई थी ना, कि कमजोर थी इसलिए खराब हो गई है। आदमी ऐसे होता है। तो अब उसे कहो अरे छोड़ दो इसको, तो कि नहीं यही तो सुख का कारण केंद्र है। बीड़ी पीकर आदमी खांस रहा है, आंख से पानी, नाक से पानी, मुंह से पानी, सब किस्म का पानी, सबसे पानी निकाल रहा है, एकदम खांसते खांसते दम फूल रहा है। लेकिन कितना प्यारा लगता है बीड़ी। थोड़ा सुस्त आएगा फिर पी लेगा, फिर खांसेगा। एक उदाहरण है। तो जैसे नीम का कीड़ा नीम को प्रिय मानता है, ऐसे ही जो आदमी जिसमें आसक्त हो गया, जो आदत बना लिया है, सारी दुर्दशा भोगते हुए भी वो आदत उसे अच्छी लगती है, छोड़ने को तैयार नहीं होता है। वो साहब कहते हैं विष को अमृत का हाथ गंवारा। आदमी ऐसा गंवार मूर्ख बन जाता है। विष तुल्य जो विषय है आदत, आसक्त, उसी को ही अमृत मानता है। लेकिन विष के संग कौन गुण हुई, किंचित लाभ मूल गौ हुई। एक विष के संग में भला कौन सा लाभ होगा, कौन सा सुख मिलेगा? जहर पी करके आज तक सुखी कौन हुआ है? जहर पी करके किसका कल्याण हुआ है? साहब कहते हैं किंचित लाभ मूल गौ, अल्प लाभ दुख आदि वंता। साहब थोड़ा सा मान्यता का सुख, आदतजनित सुख लगता है। इच्छित विषय मिल जाने पर कुछ समय के लिए मन वहां एकाग्र हो जाता है और लगता है इससे से बड़ा सुख मिल रहा, आनंद आ रहा है। लेकिन मूल धन आत्मशांत, आत्मस्वस्थता, यह धन खो जाता है। जिस विषय की जितनी आसक्ति होगी वह विषय आदमी को उतना परवश बनाएगा और आदमी दूसरों सामने गिड़गिड़ाएगा। आत्मस्वस्थता हो गई, आत्मगौरव तो नष्ट हो गया। और जिस आदमी का आत्मगौरव ही नष्ट हो गया, फिर उसके बाद बचा क्या? ये जो मूल आत्मविवेक, आत्मशांत, आत्मस्वस्थता, आत्मगौरव, ये मूल धन है। और विषयों के आसक्ति में पड़ करके ये धन खो जाता है। और सामान्य कहलाने वाले लोग ही नहीं, अच्छे अच्छे विद्वान कहलाने वाले लोग, समझदार कहलाने वाले लोग भी किसी जो जिस विषय में आसक्त है वहां वो अपना मूलधन खो देता है, उसे त्यागने को तैयार नहीं रहता।
सामाजिक अपमान भी सहन कर लेगा, दुर्दशा भी सहन कर लेगा, जेल जाने भी तैयार हो जाएगा, सब कुछ। शाह कहते हैं विष के समान जो आदत आसक्ति है, विषयों की वासनाएं हैं, इनमें किसका भला हुआ है? कौन सी भलाई है इसमें? कौन सा लाभ है? थोड़ा सा लाभ दिखाई पड़ता है, लेकिन अपना मूलधन आत्मगौरव, आत्मबोध, आत्म शांति, ये सब खो जाते हैं। विष अमृत गव एक सानी, जिन दानी तीन विष के मानी। लोगों ने विष और अमृत, भोग और त्याग, सद्गुण और दुर्गुण, सच और झूठ एक में मिला दिया है। लेकिन जिन्होंने समझा उसे विष ही माना। लड्डू में विष मिला दो, समझदार आदमी से लड्डू नहीं समझेगा, विष ही समझेगा। ना समझ भले उसे लड्डू समझ ले, लेकिन समझदार विष ही समझेगा। जिन दानी, जिन्होंने जान लिया वो तो विष ही मानेगा। देखने में लड्डू कितना भी आकर्षक क्यों ना हो, लेकिन विष मिला हुआ है, तो ऐसे वो खा करके कौन अपना प्राण गंवाएगा? तो लोगों ने सच और झूठ को, भोग और त्याग को एक में मिला दिया है। इसलिए सब बराबर है, लेकिन समझदार विवेकी उसे दूर से ही छोड़ देता है विष जान करके, क्योंकि वहां जाने से भलाई नहीं होना है। कहा भय नर शुद्ध बेशुद्धा, पिन परचे जग बूढ़न बुद्धा। कहा भय नर शुद्ध बेशुद्धा। कोई आदमी ऊंचे घराने में जन्म लिया और कोई आदमी निम्न कहे जाने वाले घराने में जन्म लिया, तो उससे क्या फर्क पड़ गया? बिना परिचय के, बिना आत्म परिचय के संसार के सभी लोग बूढ़े, बूढ़न बुद्धा, बड़े बड़े बुद्ध, बुद्धा मतलब बड़े बड़े ज्ञानी कहलाने वाले लोग भी डूब रहे हैं आत्म परिचय के बिना। कौन ऊंची जाति में जन्मा, कौन नीचे जाति में जन्मा, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कल्पना, भ्रांति, विषय वासना में न डूबना। लेकिन बिन परिचय, सत्य का परिचय पाए बिना, आत्म परिचय पाए बिना बड़े बड़े समझदार कहलाने वाले लोग भी डूब रहे हैं भवसागर में। बाहर से कोई शुद्ध है, कोई अशुद्ध है, मतलब कोई साफ सुथरा दिख रहा है, कोई थोड़ा गंदा दिख रहा है। ये तो कपड़े का रंग हुआ है ना। कपड़ा जहां तक हो साफ रखना चाहिए, लेकिन इससे फर्क थोड़ा पड़ता है आत्म परिचय है या नहीं। और शुद्ध बेशुद्ध साहब कहते हैं ऐसा शुद्ध को मान लो आप, मानव शरीर ऐसा उत्तम मानव शरीर पा करके भी क्या हुआ जब आदमी अशुद्ध कर्मों में लगा हुआ है। मानव शरीर तो मिला, लेकिन मानवता का धारण नहीं किया, कुकर्मों में डूबा रहा। तो इससे क्या फर्क पड़ा? चाहे आप जो भी कर लो, उत्तम घराने में जन्म लिया या मध्यम घराने में जन्म लिया, ऊंची कह जाने वाली जाति के घर में जन्म लिया या निम्न कहने वाले जाति में जन्म लिया, इससे क्या फर्क पड़ गया?
जाति छोटी बड़ी कहाँ होती है, वो तो काल्पनिक है। लेकिन वो काल्पनिक जाति इतनी रूढ़ हो गई, इतनी जबरदस्त हो गई है कि अब उस जातिवाद को छोड़ना मुश्किल है। हर जगह का रोग है। अभी एक युवक आया था 2-4 दिन पहले, कुछ ही दिन हुआ है घर छोड़े उसको। कहते महाराज एक जगह में गया, एक धार्मिक करने वाले मठ में गया, तो वहाँ कहा भाई कि हमारे यहाँ तो हम इतनी सीट ही लेते हैं, दो सेशन चलता है हमारा, अमुक समय में अमुक और अमुक जगह हमारे यहाँ इतनी सीटें ही होती है, और अभी समय सीट पूरी हो चुकी है, 6 महीना बाद आना। तो मैं हाथ चला गया, तो एक बड़े मठ में गया, तो बड़ा मठ में गया तो मुझसे पूछा गया कि कौन जाति हैं। तो मैंने कहा आप जैसे हैं वैसे मैं हूं, मनुष्य जाति में हूं, इसमें और कौन सी जाति बताऊं? कि नहीं वो तो ठीक है मनुष्य हो, लेकिन ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कौन है? तो मैं तो शूद्र हूं। तो क्या बेटा हम तुम्हें नहीं रख सकते, हमारे यहाँ ब्राह्मण जाति वाले ही रहते हैं। सब कुछ भगवान ने बनाया है, सब भगवान के बेटे हैं। तो भगवान का एक बेटा ब्राह्मण बन गया, भगवान का एक बेटा शूद्र बन गया। जन्म से, बुद्धि से, विवेक से, ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। तो साहब कहते हैं कि तुम ऊंची जाति में जन्म लिए, नीची जाति में जन्म लिए, उत्तम कुल में जन्म लिए या निम्न कुल में जन्म लिए, इससे क्या फर्क पड़ा? आत्म परिचय के बिना तो बड़े बड़े बुद्धिमान कहलाने वाले भी डूब गए। उत्तम कुल मध्यम कुल कुछ नहीं होता है, मानव कुल उत्तम कुल है, मानव जाति सबसे बड़ी जाति। आत्म परिचय की आवश्यकता है, फिर कहीं भी कोई जन्म लिया हो। मति के हीन कौन गुण कही, लालच लागी आशा रही। ये बुद्धिहीन लोग, अविवेकी लोग कल्याण की कौन सी बातें बता सकते हैं? कहें इन्हें लोगों को तो संसार के भोगों का लालच लगा हुआ है और आशा लगी हुई है कि जितने अधिक भोग मिलेंगे हम और जितना अधिक हम भोग भोगेंगे उतना ही हम अधिक सुखी होंगे और हमारा जीवन सफल होगा। एक तरफ लालच, एक तरफ आशा, और लालच और आशा में पड़ा हुआ आदमी स्थिर कैसे हो सकता है? और लालच, जिन्हें भोगों का लालच है, धन दौलत पर प्रतिष्ठा का लालच है और भोगों से सुख पाने की आशा है, साहब कहते हैं ऐसे मतिहीन लोग कल्याण की कौन सी बातें बताएंगे? कौन से ये धर्म अध्यात्म की बातें बता सकते हैं? उनकी दृष्टि में तो धन बढ़ जाना, भोग मिल जाना, ये जीवन का लाभ है, और आदमी यही पीछे पड़े हुआ है। और इसी की लालच और आशा, इन दोनों में पड़ करके आदमी जीवन को बर्बाद कर रहा है। जो लालच और आशा छोड़ दिया वो बड़े सुख से, आनंद से जीवन जी सकता है। लेकिन मतिहीन लोगों के लिए, जिनकी बुद्धि ही काम नहीं कर रही है,
उन्हें तो धन दौलत का मिल जाना बड़ा जीवन का लाभ है, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, समझ लिए हमारा जीवन सफल हो गया। और संसार के माने गए कुछ भोग मिल गए, फिर तो और क्या पूछना। मान लेते हैं कि अब हमारे समान कौन। साहब कहते हैं ऐसे मतिहीन लोग, उनसे तुम कौन सी आशा रखते हो कि वो तुम्हें अच्छी बातें बता देंगे। वो खुद अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। मुआ है मर जाओगे मुए की बाजी ढोल। जैसे पहले के लोग मर कर चले गए, ऐसे आजकल में तुम भी मर करके चले जाओगे। और आदमी के मरने के पश्चात उसके सद्गुण गुरुगुणों के लोग कुछ दिन चर्चा करते हैं। जैसे मुर्दे चाम का ढोल बन करके बजता है, ऐसे ही साहब कहते हैं शैतानी रहेगा वो। आदमी के अच्छे बुरे जो कर्म हैं कुछ दिनों के लिए एक पहचान रह जाते हैं। भाई आदमी अच्छा था, बुरा था, उन्होंने ये काम किया, उन्होंने ये काम किया। मरना तो सब है, सबको मरना है एक दिन। कौन रहने के लिए आया है? चाहते जिनके लोभ और लालच में पड़े हुए हो वो कैसे हैं? सपन से नहीं, सपने के प्रेमी। सपने में बहुत से प्रेम, सपना देखे बहुत से प्रेमी मिले, खूब जमीन जायदाद धन दौलत और पता नहीं क्या क्या मिला, और जागे तब सब गायब। एक सेकंड में सब गायब, एक सेकंड में कुछ आने वाला नहीं है। ऐसे ही जिनके लोभ मोह में पड़े हुए हैं और जिनसे सुख पाने की लंबी आशा लगी हुई है, वे सब भी दिन सपने के प्रेमी के समान बिछुड़ जाएंगे। और उन्हीं के लिए तुम पाप कर रहे हो। वो तो सब छूट जाएंगे लेकिन पाप के संस्कार रह जाएंगे। तो साहब कहे तुम्हें जैसे लोग मर कर चले गए, तुम्हें भी मरना है, रहोगे नहीं। जगह का में भैया बैठ जाओ, खत्म हो गया सत्संग। इस साखी में साहब का संदेश है, जैसे मुर्दे चाम का ढोल बन करके बजता है, ऐसे ही आदमी की सुकीर्ति अपकीर्ति की चर्चा कुछ दिनों के लिए रह जाती है। जाना तो है ये सबको, इसलिए ऐसे कुछ करो कि आज तुम निर्भय होकर के सुख से जी सको और उस कर्म से दूसरों को अच्छी प्रेरणा मिले, और तुम्हारे जाने के पश्चात भी तुम्हारे कर्मों को याद करके लोग एक प्रेरणा लेते रहें और वो स्वयं भी उस प्रेरणा लेकर अच्छे काम में ले सकें। बस ये जीवन जीने का सही तरीका है। अन्यथा तो एक तरफ खाली जाल में उलझ करके मर जाओगे, दूसरी तरफ पानी जाल में मर करके में उलझ करके मर जाओगे। अब आदमी मर ही रहा है, हर जगह जिधर जाओ भटकाने वाले लोग मिले हुए हैं, संसार में भी और धर्म के नाम पर भी। और भटकते वही लोग हैं जिन्हें बाहर से कुछ पाने की आशा लगी हुई है। जिनके मन में लोभ नहीं है और आशा नहीं है, वो भटकेगा नहीं, वो सत्मार्ग में लग करके सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर लेगा।